आइए, आइडियल एकेडमिक क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम लोग कुछ सवालात किए थे जिसमें से हम लोग सॉल्व करना सीख रहे थे। अब इस एक्सरसाइज 3.3 में देखिए, 3.3 में एक नंबर का जो सवाल है जिसमें आपको सॉल्व करना था वो सब लोग हम लोग पिछले वीडियोस में किए हुए हैं, जो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए हैं। अब हम लोग 2 नंबर में देखते हैं 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y = mx + 3 हो। आप यहाँ देख रहे हो 2 समीकरण। अब इसको हल करो पहले। अब हल करने के लिए हम अभी तक प्रतिस्थापन विधि सीखे हैं, आगे चल के हम और भी विधि सीखेंगे। हम उन विधियों से भी इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे लिखा है क्या कि प्रतिस्थापन से हल कीजिए या विलोपन से हल कीजिए या वज्र गुणन से हल कीजिए, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। इसलिए हम कोई भी विधि जो जान लेंगे हम उससे हम कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग प्रतिस्थापन विधि ही सीखे हुए हैं या सीख रहे हैं, तो इसी से हम लोग काम भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम आप देखिए यहाँ पे जो इसको सॉल्व किए हैं हम विलोपन विधि से किए हैं। अब विलोपन विधि पहले तो डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ आपको हम कर देते हैं ताकि आप विलोपन विधि भी थोड़ा थोड़ा करके सीखें और आगे चल के जब आएगा एक्सरसाइज में या सॉल्व एग्जाम्पल में तो वहाँ भी हम लोग सीख लेंगे और थ्योरी भी सीख लेंगे कि कैसे किया जाता है। इसमें तो कुछ थ्योरी नहीं होता है। ये जैसे 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24, ठीक है। इसको पहला, इसको दूसरा समीकरण हम मान लिए। अब देखो यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है, तो आप क्या करो, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो एक का साइन अगर चेंज कर ले, प्लस के जगह पे या माइनस कर ले तो ये कट जाएगा। यानी हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे जस्ट। तो कुछ नहीं गुना कर रहे हैं क्योंकि 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, तो बराबर है, चेहरा बराबर है ना, थोबड़ा बराबर है ना, 2x तो कट जाएगा। जैसे 2x + 3y, इसको 1 से गुना कर दिए, समीकरण को किससे गुना किए, 1 से। इसको क्या किससे गुना किए, 1 से, क्योंकि चेहरा तो बराबर है ना, 2x यहाँ भी 2x, इसी को काटना है तो बराबर है, तो फॉर्मेलिटी के तौर पर 1 से गुना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये साइन चेंज कर रहे हैं यानी घटा रहे हैं, तभी तो ये प्लस माइनस होगा, कट जाएगा, कट गया, ये प्लस ये भी प्लस, 4 3 7y, इधर 11 और ये प्लस हो गया 24, जोड़ने पर 35, 7 5 35, y 5, y कितना आ गया 5। अब समीकरण 1 में चलो, 2 में चलो, कहीं भी चलो, x का वैल्यू निकालो। 2x + 3 × 5, समीकरण 1 से चल रहे हैं, 2x + 3 × y, तो 5 = 11। 2x = 3 5 15, उधर चला गया तो -4 हो गया, x = -2, तो x और y निकल गया, x हो गया -2 और y हो गया 5। क्लियर हुआ। आप चाहते तो समीकरण 1 और 2 में अभी हम x को काटे हैं तो y को भी काट सकते थे, लेकिन y को काटने में आप देख सकते हो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ लेकिन कुछ अलग काम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 4 से गुना कर देंगे समीकरण को, 4 4 × 12, यहाँ 3 से गुना कर देंगे, 3 × 4 = 12, तो यहाँ 4 से गुना कर रहे हैं तो इधर भी होगा, इधर भी होगा, यहाँ कर रहे हैं तो इधर भी होगा, इधर भी होगा। जैसे हम साइड में कर देते हैं, देखना वो छोटा जगह लगेगा। 4 दूनी 8x, 4 तिया 12y और 11 चौके 44। क्या किया, समीकरण 1 को 4 से गुना किया और समीकरण 2 को किससे गुना करना है, 3 से, तभी 3 चौके 12, y को काटना है, तो 3 दूनी 6x, 3 चौके 12y और 24 तिया 72। समझ आई। अब देखो यहाँ प्लस माइनस ऑलरेडी है तो घटाने की ज़रूरत नहीं है, जोड़ना है खाली। लिखना कैसे, अगर इसको इसी तरह करना है तो लिखेंगे समीकरण 1 × 4 प्लस, जोड़ रहे हैं, प्लस माइनस ऑलरेडी है, कोई साइन चेंज नहीं करना इसलिए माइनस नहीं करना। अब 2 गुना कितना से 3, 4 तिया 12 और 3 चौके 12, यहाँ 4 से यहाँ 3 से करने पर लिख दोगे, ठीक है ना। तो इसको जोड़ रहे हैं, 8 और 6 14x, इधर 72 में 44 है, माइनस है तो घटेगा, 8 चौक 12, 72 से 44 घटेगा, 8 चौक 12 और 5 2 7, तो 14 दूनी 28, माइनस होगा, ये बड़ी है तो x हो गया हमारा कितना -2, x -2 निकला ना, उसमें भी निकला था। y किसी एक में डालो, समीकरण 1 में डालो, समीकरण 1 में डालते हैं, समीकरण 1 से ये विलोपन विधि बता रहे हैं इसलिए दोनों को हम सिखा रहे हैं, इसको भी काटे इसको भी काट के सिखा रहे हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 से जैसे 2x, तो 2 × -2 + 3y = 11, तो इधर 3y, इधर 11, यहाँ -4 आएगा, तो 2 × 4 -4, उधर जाकर +4,
तो हो गया 15, इधर हो गया 3y, 3 5 15, तो y हो गया 5, तो x हो गया -2 और y हो गया 5। देखिए वहाँ भी निकला था x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5। तो विलोपन विधि हमको लगता है कि प्रतिस्थापन से थोड़ा सा आसान लगता है लोगों को कैलकुलेशन करने में, ठीक है ना। अब देखो y इक्वल टू mx प्लस 3 कहाँ से आया? पहले तो बोला था कि हल कीजिए, हल तो कर दिया हम, और इससे m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। दे रखा है कि m का वह वैल्यू निकालिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो जाए। कुछ नहीं, इस समीकरण को लाइए और y और x का जो वैल्यू निकाले थे उसको रख दीजिए। y का कितना आया 5 और x का कितना था -2, तो m इंटू -2 प्लस 3 को इधर बोले तो 5 - 3 -2, सॉरी 5 में 3 गया 2, इधर -2m, 2 कट जाए, 2 2 1, तो 1 बचा, 1 इक्वल टू -m, यानी m इक्वल टू -1। समझ आई? बहुत आसान है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 3 नंबर। अब एक्सरसाइज 3.3 में ही हम लोग काम कर रहे हैं, तो 2 नंबर में एक ही सवाल था, लेकिन 3 नंबर में 4-5 सवाल है, उसको करना है। 3 नंबर का 1 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। तो माना कि 2 संख्या x तथा y है, ठीक है। अंतर तो x से y माइनस या y से x माइनस हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ लिख लिया कि x y से बड़ी है, तो x से y को माइनस करेंगे तो 26 है बोला, प्लस में बोला था ना, तो बड़ी से छोटा को माइनस करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी को माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस में आएगा। इसलिए हम x को बड़ी और y को छोटी, यानी x बड़ी है y छोटी है, ऐसा मान लिए हैं, इधर लिख लिए हैं, ठीक है ना। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, और दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी, और दूसरा जो इक्वेशन तैयार होगा वो ये है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या माने बड़ी कौन है, x, दूसरी की 3 गुनी है। यहाँ पे बड़ी कौन है, x है ना, तो x होगा ना 3 गुनी। अब जैसे किसी माने फैमिली में जैसे पिताजी है, तो पिताजी की जो आयु हो सकता है कि कोई बच्चा उनका है उसका 3 गुना है, तो पिताजी का जो आयु है वो बड़ा होगा। पिताजी की आयु अगर x है तो बच्चा का 3 गुना, तो बच्चा का अगर y है तो उसका 3 गुना, तो x इक्वल टू 3y, ना कि y इक्वल टू 3x होगा। ये तो गलत बात है ना। अगर x हम पिताजी की आयु माने हैं और बच्चा की y माने हैं तो x इक्वल टू 3y होगा, समझे ना। इसी तरीके से बड़ा संख्या हम x मान लिए हैं, तो x हो जाए y की 3 गुनी, यानी छोटी की 3 गुनी। ये बोला नहीं है सब बात उतना, लेकिन आपको पकड़ना पड़ेगा, शुरू से ही पकड़ना पड़ेगा। अंतर जब 26 प्लस मिला तो बड़ा x छोटा y क्लियर हो गया वहाँ से। तो इसी तरीके से बड़ा जो है छोटा का 3 गुना होगा। छोटा बड़ा का 3 गुना होता है क्या, ये लिख दिया है, x इज ग्रेटर देन y। समीकरण 1 तथा 2 से प्रतिस्थापन से कर लीजिए, इसको जल्दी हो जाएगा। जैसे x इक्वल टू कितना है 3y, खाली इसको यहाँ से उठा के वहाँ फेंक देना है। समीकरण 1 में चलिए, जैसे x के जगह क्या है 3y, यहाँ से उठा के वहाँ फेंक दीजिए, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। हल कीजिए, 2y 26, 13 दूनी 26, y 13। समीकरण 2 में निकला हुआ है वैल्यू x इक्वल टू 3 गुना हो जाएगा खाली, तो 3 गुना 13, 13 39, तो x इक्वल टू 39 और y इक्वल टू 13। समझ आई बात। देखिए 39 में 13 घटाइएगा तो 26 आएगा, 39 माइनस 13 कितना होगा 26। और एक संख्या दूसरे का 3 गुना, बड़ा जो है छोटा का 3 गुना, 13 तिया 39। तो इस तरीके से हम लोग का जो समीकरण 2 दिया हुआ था वो भी सत्यापित हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर सवाल में, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। संपूरक कोण किसको कहते हैं, संपूरक कोण उन 2 कोणों को कहते हैं जिसका योगफल 180 डिग्री है। तो 2 संपूरक कोण अगर x और y है तो x प्लस वाई करने पर कितना होगा 180 डिग्री। अगर x डिग्री y डिग्री यहाँ भी दीजिएगा तो यहाँ भी डिग्री दीजिएगा, छोड़ दीजिए बाद में डिग्री बैठा लेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। संपूरक कोण 2 कोण, कोई भी 2 कोण अगर लेते हैं, जैसे अगर एक ठो मान लीजिए संपूरक कोण 60 है तो दूसरा कितना होना पड़ेगा 120, क्यों, इसका जोड़ कितना है 180। इसी तरीके से एक ठो अगर 30 लिए तो दूसरा कितना होना पड़ेगा 150, ताकि 180 हो जाए, यही इसका फंडा है। तो संपूरक कोण उन 2 कोणों को कहते हैं जिनका योगफल 180 डिग्री होता है। क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट, दूसरा जो है इक्वेशन बनाना है हमको। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण हम x मान लिए, फिर से बड़ा कोण को x, तो छोटे से 18 अधिक है, y प्लस 18, छोटा को y माने हैं, तो x इक्वल टू y प्लस 18। बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, बड़ा कोण छोटे से
18 अधिक है मैंने बना हुआ, और छोटा कौन है y, तो y प्लस 18। अब ये समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो समीकरण 2 में x का वैल्यू निकला हुआ है, इसी को उठा के वहाँ बजाड़ देना है खाली समीकरण 1 तथा 2 से। तो x इजकल टू वाई प्लस 18 बैठा दिए, प्लस वाई इजकल टू 180, वाई प्लस वाई 2y, 18 उधर माइनस कर लीजिए, 162 आ जाएगा, 180 में घटाइएगा, सर कैलकुलेशन है कर लीजिए, 81 दुगुनी 162, तो y इजकल टू 81। समीकरण 2 में चलिए y प्लस 18 है, 81 प्लस 18 कर दीजिए 99, तो दो संपूरक कोण 81 डिग्री और 99 डिग्री। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो उसको जोड़ लीजिए, 99, 9 1 10, 8 9 17 1 18 आया 180 डिग्री। अब देखिए तीसरी नंबर, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी। क्रिकेट कोच साहब टीम में जो कोच होते हैं, जो गाइड करते हैं, तो 7 बल्ला तथा 6 गेंदे होते हैं। हम लोग जो बच्चे में खेलते थे तो उसमें कोई गाइडेंस नहीं होता था, हम ही लोग सब कोच है, हम ही लोग कैप्टन है, सब कुछ है, हम ही लोग अंपायर है ना। तो ये देखिए 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदी। तो यहाँ देखो एक बल्ला का मूल्य कितना माने x। तो अगर मान लीजिए एक बल्ला का दाम 500 रुपया है, तो 6 का कितना होगा, एक बल्ला का दाम 500 रुपया है, यहाँ हम ऐसे कैलकुलेशन बैठाते हैं, एक बल्ला का दाम 500 रुपया, एक का दाम 500 रुपया, तो 6 का दाम कितना होगा, 6 गुना 500 गुना करना पड़ेगा। तो इसी तरह एक बल्ला का हम x माना, ठीक है, और एक गेंद का y मान लिए। अब देखिए 7 बल्ला तो 7x, एक बल्ला का x तो 7 बल्ला का 7x, इधर 6 गेंदे तो 6y, तो 7x प्लस 6y इक्वल टू कितना 3800 रुपया। एक नंबर समीकरण तैयार। अब दूसरे में क्या है, 3 बल्ले तथा 5 गेंद, एक बल्ला का कितना माने हैं, एक बल्ला का x रुपया, तो 3 बल्ला का 3 गुना x, तो 3x, एक गेंद का कितना y रुपया, तो 5 गेंद का 5y, दोनों को जोड़ने पर कितना पेड करना पड़ा 1750। इस तरीके से एक नंबर और समीकरण 2 नंबर तैयार हो गया। तो समीकरण 1 से चलते हैं, 7x इक्वल टू 7x प्लस 6y था, 6y को उधर फेंक दिया तो 3800 माइनस 6y, तो x बराबर 7 से डिवाइड हो गया इधर, ये हो गया समीकरण 3। तो समीकरण 1 से आए थे, ये तैयार हुआ, तो समीकरण 2 में चलेंगे। तो समीकरण 2 तथा 3, यानी 3 इसलिए लिखें कि x का वैल्यू को वहाँ रखना है। तो यहाँ था 3x था, तो x का वैल्यू जो आया है, देखिए आप पेज पलट के देखिए 3x था, तो ये था, इसको बैठा दिए यहाँ पे, प्लस 5y, y तो y है, क्योंकि इसको तो हम दूसरे समीकरण में जा रहे हैं ना, तो उस y में ही कन्वर्ट करना है, बराबर 1750। 3 को 3800 से गुना कीजिए, इतना आया 3 6 18, नीचे 7 है 5y, इसका हल कीजिए 7 5 35, इधर 1750 है, 18y 35y घटाइएगा तो 17y, इधर इतना है, कोना कोनी गुना कीजिए, तो इससे गुना कीजिए तो उतना ही होगा, 7 से यहाँ गुना हो जाएगा, 7 से गुना कीजिए, 7 5 35, 3 7 7 49, 7 3 52, हाथ में 5, 7 1 7, 7 5 12, एक जीरो था, एक जीरो दे दिए, इसको उधर लेके गए माइनस किए, 17y इक्वल टू 50, 17 50 85, एक जीरो था, जीरो बैठा दिए तो y 50 रुपया हो गया। अब समीकरण 3 से चलेंगे, x बराबर दिया है ना यहाँ पे, x बराबर इतना, तो कर दीजिए, x इक्वल टू 3800 माइनस 6 गुना y था। देखिए समीकरण 3 देखिए, 3800 गुना 6 गुना y, तो y का वैल्यू 50 है, बैठा दीजिए, नीचे 7 है, इतना हुआ 3800 माइनस 300 बटे 7, तो x बराबर उधर 3800 में 300 घटाना 3500, नीचे 7 7 5 35 500, तो एक बल्ला का दाम हो गया 500 और एक गेंद का हो गया 50 रुपया, ठीक है। चलिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अब जब कोई महानगर में जाइएगा ना, मेट्रो सिटीज़ में, तो आप उसमें देखिएगा ऑटो में या टैक्सी में क्या रहता है, मीटर रहता है, यानी आपको जब आप उसमें बैठिएगा तो एक फिक्स प्राइस है कि भाई 5 रुपया या 10 रुपया आपको बैठने का लगेगा ही, और जय किलोमीटर जाइएगा उतना हिसाब से फिर किलोमीटर का दाम जोड़ा जाता है। अगर मान लीजिए आप 10 किलोमीटर गए और प्रत्येक किलोमीटर में 8 रुपया लिया, तो 10 गुना 8 कितना हुआ 80 रुपया, और ये 10 रुपया ये बैठने का है, ये लेगा ही, तो
10 + 80 कितना हुआ, 90 रुपये आपको देना पड़ेगा भाड़ा। ठीक है, तो यही कहानी इसमें है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। यहाँ से समीकरण तैयार होगा दो ठो। देखिए यहीं से हम रोकते हैं क्वेश्चन को, यहाँ देखते हैं। माना कि नियत यानी फिक्स भाड़ा जो आपको देना ही है वो 100 रुपया है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है, तो x तो लगेगा ही, प्लस 10 गुना y, 10 किलोमीटर चला था ना, 1 किलोमीटर का y, तो 10 किलोमीटर का 10 गुना y, और ये x तो फिक्स है, तो 10x + 10y बराबर कितना देना पड़ा था उसको, 105 रुपया, और 15 किलोमीटर के लिए 155, तो x + 15y, उसी तरीके से उसी तर्ज पर बराबर 155। समझ आई? तो समीकरण तो मिल गया। अब इसको हल कीजिए। पहले समीकरण 1 तथा 2 से इसको प्रतिस्थापन या विलोपन भी सिखाया आपको, उस विधि से भी कर सकते हैं। देखिए हम प्रतिस्थापन से किए हैं। x बराबर क्या हुआ, समीकरण 1 से चले हैं, 10y को उधर माइनस कर दिया, 105 - 10y। ये जो समीकरण 3 में आया x का वैल्यू उसको 2 में रखना है, x यहाँ पे, तो x है 105 - 10y रख दिए यहाँ पे, प्लस 15y = 155। तो 15y में 10y हुआ तो प्लस माइनस तो 15 बड़ा ही है, तो 15 में 10 गया 5 हुआ, 105 उधर माइनस हो गया, 50 हो गया, 5 नहीं 50, तो y गया 10। समझ आइए, y 10 हो गया। अब क्या करना है, x निकालना है। तो उससे पहले x तो निकलेगा ही, किसी एक में रख दीजिए, 1 2 में, या समीकरण 3 में निकला हुआ यहाँ भी रख दीजिएगा, हाँ, तो यहाँ भी निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन तो थोड़ा फिर से दोबारा पढ़ते हैं। तो बोलता है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो निकल लेंगे ये x और y, यहाँ तक हो जाएगा। आगे देखिए, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। हम पेज पलट रहे हैं, उस पेज में करेंगे कि 25 किलोमीटर का कितना भाड़ा होगा। तो 25 किलोमीटर का क्या होगा हिसाब, x तो लगेगा ही, ये नियत भाड़ा है, और 25 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का y, तो 25 किलोमीटर का 25y। अब इस समीकरण में, इस जगह में x और y का वैल्यू बैठा देंगे, जो इस समीकरण को सॉल्व करके निकालते हैं, तो उसमें निकल जाएगा हमको। समझ रहे? समीकरण 3 से x = 105 - 10 क्या था y, तो 10 गुना y का वैल्यू भी कितना आया था, 10 आया था, 10 दही 100, 105 में 100 गया तो 5 हुआ, तो नियत भाड़ा हो गया 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा हो गया 10 रुपये जो y निकाले थे। अब उस व्यक्ति को कितना सफ़र करना था, 25 किलोमीटर, तो आपको बोले थे ना फिक्स लगेगा ही, फिक्स कितना हुआ 5 रुपया, ये लगेगा ही, प्लस 1 किलोमीटर का आपको कितना ले रहा है भाड़ा, 10 रुपये, तो 25 किलोमीटर चलिएगा तो 250 लगेगा, 25 गुना दही 10, तो 25 दही 50, 25 दही 250, 250 ये 5 रुपया फिक्स, तो 255 रुपया आपको भाड़ा देना पड़ेगा 25 किलोमीटर सफ़र पूरा करने में। ठीक है, आइए समझ में, आसान है, थोड़ा देख लीजिए ढंग से। अब यहाँ देखिए 5 नंबर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाए। भिन्न कैसा होता है, भिन्न होता है इस तरीके से x/y, समझ रहे हैं क्या होता है, ये दोनों नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, विक्स, तो इसको बोलते हैं हम लोग भिन्न। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है, मान लेते भिन्न x/y है, क्या बोल रहा था, अंश और हर यानी नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, वहाँ भी 2 यहाँ भी 2, जोड़ने पर कितना हो जाएगा 9/11। 9/11 देखिए, इसको कोना कोने गुना कीजिए, इक्वेशन तैयार हो जाएगा। 11x 1 दूनी 22, 9y 9 दूनी 18, 11x ये 9y + 18, 22 को इधर माइनस कर दिया, तो कितना हो गया 11x = 9y - 4। समझ आई? 11x था, 11x = 9y - 4, 11 को डिवाइड कर दिया। समझ आई? तो ये इक्वेशन 1 तैयार हुआ। अब क्वेश्चन जब आगे पढ़िएगा, एनसीईआरटी किताब खोलिए आप, 3.3 में जाइए, 3 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। देखिए उसमें बोल रहा है, नेक्स्ट में बोल रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए, वहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो कितना हो जाएगा वो 5/6 हो जाएगा। समझिए, तो 6x और 6 × 18, तो 5y + 5 × 15, तो 6x - 5y = 15 - 18, तो 6x - 5y = -3। अब समीकरण 1 तथा 2 से चले जाते हैं। 1 में हम ऑलरेडी ट्रांसफ़र करके रखे हैं, तो 6 × x, तो 6 × x का वैल्यू इतना है, रख दिए, -5y = -3, 6 9 54, 6 4 24/11 -5y - 3। इसको हल कीजिए, 11 × 5 = 55। ठीक है ना, एलसीएम लीजिए, 54 में 55 गया तो -y हो जाएगा, -24 इधर -3,
इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, -24 माइनस वाई को 1 से, और 11 33, तो माइनस वाई उधर गया, प्लस वाई हो गया, -33 को इधर लाए, +33, 24 और 33 घटेगा यहाँ पे, 9 हो गया, तो y इक्वल टू 9 हो गया। और समीकरण 1 में हमारा था x इक्वल टू 9y माइनस 4, तो 9y, y का वैल्यू 9, 9 9 9 जा 81, 4 गया 77, नीचे 11, 11 7 77। अभिष्ट भिन्न क्या हो गया, x बटे y था, x का निकला 7 और y का निकला 9, तो 7 बटे 9। अब 6 नंबर देखिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा लगता है लोगों को। 5 वर्ष बाद, बाद माने प्लस, हमेशा ध्यान रखिएगा, बाद माने प्लस और पहले या पूर्व माने माइनस, ये दोनों बात पे ध्यान रखिएगा, आसान लग जाएगा। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, पहले इसी को डील करते हैं। माना कि तो ये तो क्लियर हो गया कि जैकब और उसका पुत्र दो फैक्टर है इसमें, तो माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पूरा क्वेश्चन हम नहीं पढ़े अभी, अब इतना पढ़े लास्ट पढ़े, उनकी वर्तमान आयु, तो जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसका पुत्र की आयु y वर्ष मान लिए हम। अब यहाँ पहला जो पार्ट है उसको देखिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, यानी जैकब जो बाप है वो पिताजी जो है वो कितना गुना हो जाएगा, पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा। तो ये देखिए, जैकब का आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना, तो ये क्या सही है? नहीं, सही इसलिए नहीं है क्योंकि 5 वर्ष बाद बोला है, तो यहाँ x + 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा। क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। क्यों गलत है? देखिए x + 5 यहाँ तक किए, लेकिन y + 5 करने के बाद ना 3 गुना करना है, तो यहाँ पे गलती हो जाएगा अगर इस तरीके से लिखिएगा। तो आपको लगा कि हम तो जोड़ दिए, लेकिन आपको यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि 5 साल बाद बोला है, तो जो आयु है उसमें ना 5 जुटेगा और उसका फिर 3 गुना। तो इधर 3y + 3 × 5 = 15, या 5 को इधर माइनस कर दिए, तो x = 3y + 10, 1 नंबर इक्वेशन। क्लियर है? अब दूसरा पार्ट में आते हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, पहले की बात, यानी माइनस, तो माइनस हो गया x - 5, और y में भी 5 माइनस हो जाएगा, समझ आए? कितनी गुनी थी बोलना? 7 गुनी, पूर्व माने माइनस, तो x - 5 इधर 7y, 7 × 5 = 35, x - 7y, -5 उधर गया तो +5, -35 + 5 -30, तो x - 7y = -30। ये समीकरण 1 और 2 में चलिए, x का जो वैल्यू है इसको रख दीजिए, 3y + 10 -7y = -30 जो है, तो ये 7 में 3 गया -4y, 10 उधर गया, तो 10 और 30 कितना हुआ? -40, इधर 4 से भाग दीजिए, माइनस कट गया, माइनस प्लस ना, 30 और 10 कितना हुआ? -40, इधर -4 भाग हो गया, माइनस कट गया, 4 दही 40, तो ये y हो गया 10। ये हो गया समीकरण 1 से। तो x = कितना था? 3y + 10, तो 3 × y का वैल्यू 10 निकला था, तो 3 दही 30 और इधर 10 जुटेगा 40। तो जैकब की वर्तमान आयु x माने थे 40 वर्ष, और जैकब का पुत्र की आयु जो हम वो कितना माने थे? y माने थे, और y निकला था पहले 10। तो इस तरीके से हम लोग 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विलोपन विधि से, तब के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल आइडियल एकेडमिक क्लासेज को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, समझे? इस तरीके से हम आपका हर समस्या का समाधान करेंगे।